फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अभी करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भारत में पहला 2023 से, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, आने वाले आपके हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के सांची में। भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन हुआ है सांची में। इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी बन चुका है। सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है और यहाँ पर सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना राज्य में। पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये तेलंगाना राज्य में स्टार्ट की गई है। इससे रिलेटेड अगर हम और देखें तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी कॉर्निंग इंक ने अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तेलंगाना राज्य को चुना है। गोरिल्ला ग्लास क्या है? ये उपयोग की जाती है मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप जैसे पोर्टेबल डिवाइसेज है, इनमें उपयोग की जाती है। गोरिल्ला ग्लास है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक स्क्रैच प्रूफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य RCH सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राजस्थान प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। RCH का पूरा नाम अगर देखें तो रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है। यह गर्भवती लड़कियों और औरतों की जांच की एक नई टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु के वल्लम पडागल में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु के वल्लम पडागल में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मुफ्त में IVF उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मुफ्त में IVF उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है, एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भारत का जो अप्सरा परमाणु रिएक्टर सेंटर है, इसको पहली बार म्यूजियम में बदला जा रहा है जनता के लिए। इससे रिलेटेड टर्म्स देखें तो भारत का पहला 67 साल पुराना परमाणु रिएक्टर अप्सरा संग्रहालय में बदला जाएगा। इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को की गई थी। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पार्क द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, किस डाकघर को भारत में पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर वाला है, जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा डाकघर है, इसे भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC के पास किशनगंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड संख्या 193224 वाले डाकघर को अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो कृषि डेटा एक्सचेंज को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI के रूप में विकसित किया गया है। इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विकास संस्थान के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कोलकाता के GRSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु के आदिंचलूर में। तमिलनाडु के आदिंचलूर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी
सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है BDL ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BDL ने पहले सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किया है। इससे रिलेटेड देखें तो सीकर एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी गहन उपप्रणाली है जिसका उपयोग टर्मिनल चरण में लक्ष्य ट्रेनिंग के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है नवी मुंबई का नवी शहर है, ये बन गया है। यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCC ऐप में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो WCC में शामिल होने वाला बेंगलुरु बन गया है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्णयन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका केरल में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केरल में नीति आयोग के द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्णयन केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना शुरू की गई है जो भांग के द्वारा बनती है। तो ये आपकी याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये खुला है उत्तराखंड के मसूरी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड के मसूरी में भारत का पहला चित्रकला संग्रहालय खुला है। नेक्स्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरित हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण कहाँ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट अगर हम इससे रिलेटेड देखें तो बस का निर्माण है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? तो पहली बार कौन से शहर को चुना है? तो ये चुना है ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार चुना है। ग्वालियर के राजशाही के समय बनाए बांधों और नहरों से किए वाटर मैनेजमेंट ने यूनेस्को को प्रभावित किया है। यहाँ के वीरपुर, रमुआ, मामा का बांध और तिघरा के माध्यम से शहर में होने वाली पानी की आपूर्ति ने ग्वालियर को देश का पहला ऐसा शहर बनाया है। यहाँ यूनेस्को द्वारा वाटर मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमीडिया लॉजिस्टिक पार्क है ये असम के जोगीघोपा, ऑप्शन नंबर डी है, जोगीघोपा में किया जा रहा है। लॉजिस्टिक पार्क क्या है? लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं भी होती हैं जिसकी मदद से देश भर के से लाए माल को इसमें स्टोर किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल राज्य। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड, ये जल बजट केरल राज्य को जल संसाधन की मांग और आपूर्ति का पता लगाने और उसके अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित की जाएगी। ये सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट
मेहसाणा जिले के जोताना तालुका में शुरू होने जा रही है। यह सरकार, व्यवसायों, उपभोक्ताओं, स्कूलों और अधिक को उच्च गति, कम विलंबता और सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है ये जिंद, हरियाणा से अपनी यात्रा शुरू करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वैद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वैद वन पार्क का उद्घाटन नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया गया है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हो वैद वन पार्क को, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल सटे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो पहला केबल सटे रेल ब्रिज है ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला राजस्थान है, ये भारत का पहला राज्य बन गया है स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला। इससे रिलेटेड देखिए तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशाला में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी मुंबई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम्स के लिए, बेंगलोर में स्थापित किया गया है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर में स्थापित किया है पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का बेंगलोर में उद्घाटन किया गया है, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी, विद्युत दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा और पैदल यात्रियों की पहुंच में सुधार होगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकारार पार परमाणु ऊर्जा परियोजना KKPP का संचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात राज्य में KPP का। भारत में पहली बार ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर ने की है? ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत की है चेन्नई ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेन्नई ने शुरुआत की है पहली ड्रोन पुलिस। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में ये किया जाएगा महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका गांव को, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव। इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ICC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ICC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रवनीत कौर। की फुल फॉर्म देखें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो याद रखना है। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF प्लस जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला ODF प्लस जिला है ये बना है केरल का वायनाड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल का वायनाड है ये पहला ODF प्लस जिला बना है। इससे रिलेटेड देखें तो ODF प्लस गांव यानी कि ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक समुदाय शौचालय जरूर हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है। अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला मदर मिल्क बैंक है ये शुरू किया है उत्तराखंड राज्य ने, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सार्वजनिक सेवाओं और पूरी तरह से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल
रीजन एंड अपरेल पार्क PM मित्रा पार्क है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु के विरुद्धनगर में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क। नेक्स्ट है, भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला UPI ATM है, ये लॉन्च किया है जापान की हिचाची कंपनी ने। जापान की हिताची कंपनी है इसने। जापान की हिताची कंपनी ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI से मिलकर वाइट लेबल ATM WLA के रूप में पहला UPI ATM लॉन्च किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा 5G उपयोग मामलों में ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश का विदिशा। मध्य प्रदेश का विदिशा। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो हरित विमानन ईंधन है, ये हरियाणा के पानीपत में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला मरीना है, ये कर्नाटक के बिंदूर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा गुजरात के धोलेरा में। गुजरात के धोलेरा में। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना है, ये केरल के कोच्चि में की गई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क है, ये केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है, ये बना है केरल का कोल्लम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका B, केरल का कोल्लम। ये भारत का पहला संविधान साक्षर बना है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है? 3D मुद्रित डाकघर है, ये बेंगलुरु में खुला है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। इससे रिलेटेड देखें तो इसका निर्माण लार्सन एंड टूड्रो कंपनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है भारत का राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। नेक्स्ट है, भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मत्स्य 6000। क्रेंच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? क्रेंच नीति शुरू करने वाला हरियाणा बना है। इस स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य हरियाणा राज्य में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को डे केयर सुविधाएं प्रदान करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, और कुछ सुधार चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली बन गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है, आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक ने भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल BKC किस शहर में खोला है? तो ये खोला है मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। नेक्स्ट हो जाएगा, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो भारत की पहली महिला अधिकारी दीपा मिश्रा है, ये बन गई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कोलकाता शहर में किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाता है? तो भारत के पहले गांव के नाम से उत्तराखंड के माणा गांव को जाना जाता है। सॉरी। भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब IT हब कहाँ बनाया जाएगा? तो IT हब है, ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में।
नेक्स्ट हो जाएगा भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध जिप्स हिमालयेंसिस का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? तो ये असम के गुवाहाटी चिड़ियाघर में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली बार किस खिलाड़ी के नाम पर किसी हॉकी स्टेडियम रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो ये रानी रामपाल के नाम पे रखा जाएगा। रानी रामपाल यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है। तो ये की है ऑप्शन नंबर डी, रियासी, जम्मू कश्मीर के रियासी में। जम्मू कश्मीर में मिला यह लिथियम भंडार अनुमानित रूप से 5.9 मिलियन टन है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरल मेटल है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल समेत अन्य चार्जेबल बैटरीज बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया क्वांटम कंप्यूटिंग का पहला नेटवर्क। क्वांटम कंप्यूटिंग भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होता है जो क्वांटम सिद्धांतों की सहायता से सिस्टम को अत्यधिक तेज गति प्रदान करता है। अब ये जो टेस्ट है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो दे पाएंगे। भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।